गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम आपको बेटा प्रैक्टिस टेस्ट कराते हैं जो डिफरेंट टाइप की कोचिंग्स के हैं, लाइक कोटा, जैसे कोटा हुआ, कानपुर हुआ, इलाहाबाद, इन सब के जो मेन क्वेश्चंस हैं ये बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसका कारण सहित बताऊँगा बेटा क्यों आंसर कौन सा सही है और इन चारों विकल्प में कौन बिल्कुल सही है कौन गलत है ये भी आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तो जरा देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका, टू फोर्स ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड 25 मीटर एक्टिंग राइट एंगल टू ईच अदर। एक फोर्स बेटा इधर काम कर रहा है और दूसरा फोर्स यहाँ काम कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा, एफ भी दिया कितना आपको 25 न्यूटन और ए भी आपका 25 दिया। एंगल दिया बेटा आपको कितना, F1 F2 इक्वल दे दिया। राइट एंगल है तो किससे सॉल्व करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, आपको आपने आर पढ़ा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब चूंकि सेम नंबर है और ये कॉस थीटा होता है। ठीक है, अच्छा एफ है बेटा 25 के स्क्वायर, इसको सॉल्व ना करिएगा, 25 के स्क्वायर प्लस 2, चूँकि सिमिलर है वैसे आपका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब सिमिलर होता है तो आंसर क्या लिखते हैं बेटा, 90 है तो 50√2 आंसर आएगा इसका। लेकिन हम दिखा दें आपको 2 × 25 × 25 और कॉस 90 कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो यहाँ बचेगा केवल कितना, 25 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब इस सिमिलर नंबर इस चीज़ को हम कॉमन लेंगे, 25 बाहर निकाल लीजिए, ये आएगा 1 + 1, इस थोड़ा सॉल्व करने की ट्रिक होती है। तो 25√2 न्यूटन ये आपका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही आंसर इसका कहलाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय ए नेगेटिव स्केलर। आपको कैसा बेटा, स्केलर है आपका नेगेटिव, तो आपने पढ़ा था, हमने पढ़ाया था आपको, एक वेक्टर आपके ए दिया, सपोज कि इसका ए है और दूसरा आपने बी दिया, तो हमने बी दिखा दिया, बी आपका ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या किया, मल्टीप्लाई ये वेक्टर बाय नेगेटिव, जैसे नेगेटिव करोगे तो डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज बीटा है तो बीटा क्या होगा, बीटा इक्वल टू -α × ए, कहता है एक अल्फ़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको कह रहा कि निगेटिव अल्फ़ा तो स्केलर है बट निगेटिव है, और ये निगेटिव हो गया इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों के दोनों एंटी पैरेलल कहलाएंगे, पहले तो एंटी पैरेलल कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि आपका क्या होगा, ए वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों के एक दूसरे क्या अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, अल्फ़ा टाइम्स होगा ए का। ठीक है, तो बी कितना होगा, अल्फ़ा टाइम्स ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू -α टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। अब देखो जो आपका v का बेटा क्या है, v का जो मैग्नीट्यूड है a के मैग्नीट्यूड का क्या होगा, अल्फ़ा टाइम्स होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इसकी, नेगेटिव कहलाई। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन थर्ड है, कुछ लोग इसको फोर्थ भी बताएं लेकिन थर्ड इसका ज़्यादा ऑप्शन होना चाहिए। हाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल सब्टेंड बाई वेक्टर ए इक्वल टू कितना दिया, 3i एंड 4j 12k विद एक्सेस, क्या था हमारा एक्स डायरेक्शन से क्या एंगल बनेगा। तो आपको देखिए बेटा, तो हमें मालूम है एक्स एक्स का डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर ए सपोज करो, ए कितना दिया, सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं इसको, ए दिया बेटा आपको कितना 4i + 3j एंड 12k, और दूसरा वेक्टर बी उसको एक्स एक्सेस, दैट मीन आपको कितना होगा, आपको इसमें होगा आपको कितना xi, केवल i होगा, एक्स एक्सेस में यूनिट वेक्टर होता है i। अब आपको क्या निकालना, एंगल निकालते हैं, एंगल क्या हो, ए डॉट बी निकाल दीजिए, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए, और इसको ए भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, मॉड ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं चलो, इसको पढ़ते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इन डॉट वेक्टर बी, और नीचे है मॉड ऑफ वेक्टर का ए और वेक्टर का बी, ऐसे भी लिखा जाता है। आप सिंपली ए डॉट बी का इसमें बेटा 1 मानेंगे तो आई का आई से प्रोडक्ट करेंगे कितना, केवल 4 आएगा, इसमें है 0j कह सकते हैं और प्लस 0k कह सकते हैं, तो इसको लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, 0 + 0 + 0, नीचे कितना होगा इसका मॉड, इसका मॉड होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बस ये आपका कितना 4 कितना बड़ा 13 आएगा, क्यों 3 का स्क्वायर 4 का 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आपका 13। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चों, cos इनवर्स 4/3, तो करेक्ट 13, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, cos इनवर्स, ये आपका थर्ड आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। p इक्वल टू 2i + 3j - 4k, q आप कितना दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p डॉट q निकाला। तो देखो आपने p डॉट q कैसे निकालता है हम आपको बताएं, p डॉट q सोल्यूशन यही देखिए,
इसमें जब देखिए कुछ करना नहीं पड़ता, पी डॉट क्यू आपने पढ़ा होगा आई डॉट आई, शायद बच्चों के वेक्टर आप पढ़ चुके हैं, जे डॉट जे और इक्वल टू के डॉट के। इसकी वैल्यू हमेशा बचा एक आती, क्यों आती है कि रीजन आपको मालूम है, हम पढ़ाए हैं, वहाँ मिल जाएगा आपको। और डिफरेंट होगा तो आई डॉट जे, जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई। इसकी जो वैल्यू होगी बेटा ये कितनी आएगी, हमेशा जीरो आती है। डिफरेंट होगा तो जीरो और सिमिलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, हमेशा 1 आता है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं इसके बाद। देखो हमें क्या निकाला, पी डॉट की, पी डॉट क्यू, तो पी की वैल्यू कितना बेटा, बस आई का आई से मल्टीप्लाई हम लिख के दिखा दे रहे, 2i प्लस 3j और -4 के डॉट प्रोडक्ट डॉट लगाएंगे। इसके बाद बेटा कितना क्यू, 3i माइनस 2j और प्लस 5 के। आई का आई से ले लीजिए, जे का जे से, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 5 4 जा -20, ये आ गया बेटा कितना, -20। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज एग्जैक्ट करेक्ट। आपका 3 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये इसका एक्सप्रेशन आपको दे दें, आई डॉट जे, आई ये है जे और इसको बेटा के मानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये बेटा इसका जो रोटेशन होना चाहिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही सही होना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग माना जाता है। ये एंगल कितना हो, 90 डिग्री, ये भी 90, सभी एंगल 90 इसमें होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अर्थात जो आपका जेड है बेटा वास्तव में इस साइड में है, लेकिन हम इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करता है, मजबूरी है कि हमें जेड कहाँ दिखाते हैं, जेड को बेटा हम क्या दिखाते हैं, इस साइड में दिखाते हैं। ठीक है, और ये है आपका यूनिट वेक्टर, यहाँ क्या मानते हैं, के माना जाता है। ठीक, बस अब देखो आई डॉट आई का मतलब क्या होता है, 1 इंटू कॉस कितना बेटा, कॉस 0, दैट मीन्स 1। आई डॉट जे का मतलब क्या निकलेगा बच्चों, 1 इंटू कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए हमने आपको ये फार्मूला लिखा था। ठीक है, इस पर देखेंगे आप। हाँ देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर ए इक्वल टू 4i प्लस 6j एंड बी इक्वल टू दिया बेटा बच्चों कितना, 2i प्लस 3j। गौर से इसको ध्यान दीजिए, इसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, ए में से 2 कॉमन ले लो, कितना बचे बेटा, क्या 2i प्लस 3j होगा, चेक करिए। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या 2b कह सकते हैं। यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बनता कि a इज इक्वल टू लेमडा बी, हैंस a इज पैरेलल टू b, अर्थात a और b क्या होंगे, पैरेलल। जब a और b पैरेलल हो तो थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, और जब थीटा 0 होगा तो a क्रॉस b कितना आएगा, सॉल्व करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है। क्यों, आपने पढ़ा a इंटू बी इंटू साइन 0, बस तो आप समझ गए हो कितना आंसर आएगा। एकदम सिंपल ट्रिक। देखिए बेटा, ये पैरेलल वेक्टर है और पैरेलल वेक्टर है, ए एंड बी आर पैरेलल, दैट मीन्स थीटा कितना होगा, इनके बीच का कौन एंगल 0 होगा। जब एंगल 0 होगा तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए बी साइन 0, और साइन 0 जहाँ है इस सबको हीरो बना देता, अर्थात सबको 0 कर दे। इस प्रकार आपका इसका आंसर कितना होगा, ए क्रॉस बी, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही निकलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन देखिए, आई स्टार्ट वॉकिंग ऑन, ठीक है, रोड इन मॉर्निंग फेसिंग द सन, सन का मतलब ईस्ट वार्ड। देखिए बेटा सन किस साइड निकलता है, आप सबको जानकारी है कि जो हमारा सन निकलता है बेटा ये निकलता है ईस्ट साइड में, तो आप किधर को चलना चुके, ईस्ट साइड में चले, कुछ यहाँ पहुँच चुके। इसके बाद फिर आप टर्न किया लेफ्ट, आपका लेफ्ट इस साइड में होगा, ये लेफ्ट कहलाएगा, तो आप इधर को मुड़ गए, इधर मुड़ गए। इधर चलने के बाद फिर आप राइट मुड़े, तो राइट मुड़े तो इधर जाएंगे। अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस साइड डायरेक्शन में बढ़िया, इधर देखो यही डायरेक्शन है आपकी, तो क्या लिखें बेटा, डायरेक्शन क्या होगा, करेक्ट डायरेक्शन क्या होगा आपको, करेक्ट डायरेक्शन होगा बच्चों लोग आपके किसकी, ईस्टवर्ड, EAST। तो ऑप्शन कौन सही होगा इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। जरा देखिए कैसे इसको हम IJK में बदल सकते हैं। जरा पहले आप कैसे चले बेटा, आई साइड में चले, एक्स डायरेक्शन का मतलब ईस्ट का अर्थ है आई, और इसके बाद फिर आप वाई गए, इसके बाद आपको आई जाने लगे, तो कहता है आपकी फाइनल डायरेक्शन क्या है, वाकिंग सम डिस्टेंस टर्न राइट फाइंड माई डायरेक्शन। आपको क्या निकालना है, आपको डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में होगी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन फिक्स हो गए, और आपने देखा होगा क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसमें आपको न्यू वीडियो लगातार मिलेंगी, और सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड जो कितना कंपटीशन में 22 में आएंगे, ये मोस्टली क्वेश्चन से आपको जरूर मिलेंगे, और हम आपका सबका एक्सप्लेनेशन देंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है और क्यों सही है, इसका भी हम आपको रीजन बताएंगे। थैंक